हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? हम लोग एथ चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। एथ चैप्टर में हम लोग क्या देख रहे हैं? अब हम लोग देखेंगे उम्र का डिफरेंस। क्या देखेंगे हम लोग? उम्र का डिफरेंस। मतलब उम्र का डिफरेंस दिया रहेगा और पूछेगा ए और बी का उम्र कितना होगा। जैसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए तथा बी की उम्र का अनुपात कितना दिया हुआ है? 4:2 क्या दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है। तथा उनकी आयु के बीच का अंतर कितना है? 12 वर्ष है। तो अगर शॉर्टकट चलेंगे तो देखिए 4 और 3 अंतर कितना का? 3 का है। 7 और क्या है? 4 है। तो अंतर कितना का है? 3। तो 3 के लिए कितना दिया हुआ है? 12। तो 1 के लिए कितना हो जाएगा? 1 के लिए क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो बोल रहा है ए तथा बी की उम्र क्या होगी? तो ए का उम्र कितना है? 4 है। तो 4 के लिए कितना हो जाएगा? 16 और 7 के लिए कितना हो जाएगा? 28। यानी आंसर इसका क्या आ गया? 16 और 28। पेन चलाने की जरूरत है। तो यहाँ ये सब क्वेश्चन रहेगा। अगर बेसिक से इसको देखना है तो बेसिक से हम लोग कैसे देख सकते हैं? तो बेसिक से देखेंगे तो A/B है, कितना दिया है? 4:2 क्या है? 7 है। अब A का जो उम्र हो जाएगा, A का जो उम्र हो जाएगा वो कितना x हो जाएगा आपका? 4x हो जाएगा। B का जो उम्र हो जाएगा वो कितना x हो जाएगा? B का उम्र क्या हो जाएगा? 7x होगा। ये दोनों का हमको अंतर चाहिए। तो अंतर जनरली बड़ा में से हमेशा क्या घटता है? छोटा। तो अंतर कितना x हो गया? 3x हो गया। तो अंतर यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 12। तो 3x के लिए क्या हो गया? 12। तो x के लिए 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 4। तो x का वैल्यू कितना आ गया आपका? 4 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया? 4। अब मेरा बोल रहा है कि सर a तथा b की उम्र, a तथा b की वर्तमान उम्र ज्ञात करें। तो ये कौन सा उम्र है? वर्तमान में दिया हुआ है। तो a का उम्र कितना है आपका? 4x है। तो x का वैल्यू कितना रख देना है? 4। तो यहाँ पे रखेंगे तो कर दे 4 का 16। और फिर अगर यहाँ पे रखेंगे कितना रखेंगे? 7 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? अरे x की जगह पे 4 रखेंगे तो गुना होगा ना। तो 4 का क्या हो जाएगा? 16। अगर x का वैल्यू 4 रखेंगे तो 7 गुना होगा तो कितना होगा? तब पहला का उम्र कितना साल और दूसरा का उम्र कितना साल? 28 साल हो गया कि नहीं? समझे? हाँ या ना? ठीक है। ऐसे डायरेक्ट भी बना सकते हैं। सब गुना भागा जोड़ घटा वाला में क्या करना है? पेन चलाने का जरूरत नहीं है। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा सोचने वाला है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि a तथा b की वर्तमान उम्र का योग कितना वर्ष है? यानी पहला ही दे दिया है कि सर a और b को अगर जोड़ते हैं तो कितना साल का होता है? 70 वर्ष का। लेकिन ये कब, कौन सा आपका एज है उसका? प्रेजेंट। यानी अभी मान लेते हैं। कब का है? अभी का। a और b का अभी का उम्र है। कब का उम्र है? प्रेजेंट। यानी आपको दिया है कौन सा उम्र है? वर्तमान उम्र दिया हुआ है। कौन सा उम्र दिया है? वर्तमान उम्र। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि 5 वर्ष बाद, कितना साल बढ़ना है जी? 5 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात कितना हो जाता है? 3 और क्या हो जाता है? 5 हो जाता है। कितना साल बाद? 5 साल बाद। ठीक है। तो 5 साल बाद कितना हो जाता है? 3 और 5 हो जाता है। तो A तथा B की वर्तमान उम्र एवं उनके बीच का अंतर ज्ञात करना है। मतलब A अभी कितना साल का है, B कितना साल का है। तो आपको पता है ना कि अगर इसको हम लोग x मान लेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? 70 - x हो सकता है कि नहीं? सब जानते हैं बचपन में कि अगर यहाँ से यहाँ तक अगर 12 फीट लंबा कोई आपका तार है तो अगर इसको x मानते हैं तो ये क्या हो जाता है? ऐसा होता है ना। ये सब बचपन से जानते हैं ना कि अगर x मानेंगे जितना ही मानिएगा अगला वाला नंबर में से उसको क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। कोई दिक्कत? समझे या नहीं? ठीक है। तो आपका क्या कर दिए? तो हम लोग यहाँ से क्या कर दिए? आपका बेसिक पहले बता दे रहे हैं। तो कितना हो गया? x और क्या हो गया? 70 - x। यानी a का जो उम्र है, a का जो उम्र है वो कितना साल का है? 1 साल का। b का जो उम्र है वो कितना साल का है आपका? 70 - क्या हो जाएगा? x। क्या कर रहा है? 5 वर्ष बाद, कितना साल बाद जाना है? 5 वर्ष बाद। तो जैसे 5 साल हम लोग जाएंगे तो उसके जो आपका क्या होगा? आपका किसका किसका उम्र है? a का उम्र भी बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। अभी कितना साल का है? अभी मान लीजिए कि आप 5 साल के हैं तो 5 साल बाद कितना साल में रहिएगा?
10 साल के 5 साल जोड़ना पड़ेगा ना। तो अभी कितना साल का है? 1 साल का है। तो 5 साल बाद ये कितना साल का होगा आप बताइए। x प्लस कितना हो जाएगा? ठीक है, गुना थोड़ी हो रहा है, जोड़ने के लिए बोल रहा है। 5 साल बाद कितना साल का होगा? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब b का उम्र कितना हो जाएगा? तो इसमें भी जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 70 माइनस x प्लस 5। तो 5 साल ये भी बढ़ गया और 5 साल ये भी बढ़ गया, तो टोटल कितना हो गया आपका? 75 माइनस x। ठीक है, कह रहा है कि सर जब ये 5 साल आप बढ़ाइएगा ना तो उसका अनुपात कितना हो जाता है? 3:5। मतलब a बाई b का जो उम्र का अनुपात है वो क्या है? 3/5 है। जब 5 साल अगर इंक्रीज कीजिएगा तब ये काम होता है। 5 साल इंक्रीज करने से क्या काम होता है? ये वाला काम होता है। तो a का उम्र कितना दिया हुआ है? देखिए a का उम्र कितना है? a का उम्र कितना है? x प्लस क्या है आपका? 5 है। अब b का उम्र कितना है? 75 माइनस x है और 3 बाई क्या हो गया? 5। इससे इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 5x और ये कितना हो जाएगा? 25। सही जा रहा है ना? इसको 75 से 3 से गुना करना पड़ेगा ना। तो 15 के 5 हाथ में 1 7 की 21 और ये क्या हो जाएगा आपका? 22 हो जाएगा कि नहीं? तो कितना हो गया? 225 और माइनस क्या हो जाएगा? 3x। ये माइनस है तो इधर आएगा तो 5 और 3 कितना? आई प्लस है तो उधर जाएगा तो x बराबर कितना आएगा आपका? x बराबर कितना आएगा? 40 आएगा, 25 आएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 25 आया। अब मेरा क्या निकालने के लिए कह रहा है क्वेश्चन में? कह रहा है क्वेश्चन में कि सर a तथा b की वर्तमान उम्र ज्ञात करें। तो a का उम्र वर्तमान में कितना है? कितना है जी? x है और इसका कितना है? 70 माइनस x। तो x का वैल्यू कितना है? यहाँ पे रख देंगे तो नहीं निकल जाएगा। ये 25 साल का हो गया और 70 में से क्या करना है? 25 को क्या कर देना है? हटा दीजिए। तो कितना हो जाएगा आपका? ये हो गया 5 और ये हो जाएगा 6, यानी कितना साल का? 45 साल का हो गया और ये कितना साल का हो गया? 25 साल का। कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलेगा सर कि उनके बीच का अंतर ज्ञात करना है, तो अंतर कितना का होगा? तो घटा देंगे। तो 45 में से 25 जाएगा तो कितना साल का अंतर होगा? अगर इसका अंतर बोलेगा तो अंतर कितना का हो जाएगा? अंतर कितना का हो जाएगा आपका? 20 का हो जाएगा। यानी कितना साल का अंतर है? 20 साल का अंतर है। कोई दिक्कत नहीं ना है। यानी 2 क्वेश्चन था तो ये आपका बेसिक मेथड हो गया कि नहीं? इसका एक लाइन में बनता है, लेकिन एक लाइन में बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा दिमाग यूज करना पड़ेगा। नहीं तो आप देखिए थोड़ा सा यहाँ सोचिएगा। ये बेसिक समझ रहे हैं ना? तो देखिए एक लाइन वाला हम बनाए, तो देखिए एक लाइन वाला यहाँ पे मिटा के बना रहे हैं आपका। तो देखिए एक लाइन वाला क्या हो जाएगा? सब नीचे वाला नहीं मिटाएंगे आपका, खाली इसको मिटा के आपका यहाँ से बना देंगे। देखिए इतना ही दूर में बन जाएगा, ज्यादा उसका काम ही नहीं रहता है एक लाइन वाला में। देखिए क्या करना है यहाँ से? देखिए हमको जो डाटा दिया है ना उसी पे काम करेंगे। तो मेरा a:b दिया हुआ है, समझिए। तो कह रहा है सर a:b का तो डाटा आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? a:b का डाटा दिया हुआ है। कितना दिया है? a का उम्र कितना है? 3 साल और ये कितना है? 5। लेकिन यही दिक्कत है कि ये कब का उम्र है? 5 वर्ष बाद। यही आपको थोड़ा सा यहाँ पे नहीं कह रहा है। कह रहा है ना सर 5 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात कितना है? 3 साल। 5 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात क्या है? 3:5। 3:5 है। तो 5 वर्ष बाद इतना है। अब आप ही सोचिए, कह रहा है a तथा b की वर्तमान उम्र का योग मतलब क्या होता है? एडिशन। तो कितना साल है जोड़ने पे? 70 साल। लेकिन अभी हम जोड़ रहे हैं तो मेरे सामने कितना साल आ रहा है? कितना आ रहा है? 8। जनरली जोड़ने से 8 के लिए क्या करना पड़ता है? 70। लेकिन इसमें आपको टाइम मैनेज करना है। तो ये कब का दिया हुआ है? ये है वर्तमान का। ये कब का दिया हुआ है? वर्तमान का। और ये डाटा जो है कब का है? 5 साल बाद का। क्या दोनों का टाइम सेम है? दोनों का सेम है। सेम रहेगा तब ना कैंसिल होगा। तो अगर आप ई सीख गया तो चैप्टर आपका हो गया ये खत्म। समझ जाइए, ई चैप्टर में यही काम करना है। क्या करना है? टाइम को
ऐसे थोड़ी एग्जाम में बनाइएगा, ये तो समझने के लिए बता दिए आपका। एग्जाम में कैसे हिट करना है, ऐसे हिट तो करना ऐसे है। बनाएंगे तो समझ गए? और ओकरा में नंबर नहीं रहता, ओकरा टिक करना रहता है, समझ गए ना? वहाँ बना के दिखाना नहीं है, खाली टिक करना है, समझ गए? तो आपका क्या रहता है? 5 और 3 कितना हो गया? 8। 8 के लिए कितना हो गया? 70। लेकिन दिक्कत यही है कि ये कब का है? अभी का, और ये है। तो ऐसा तो हम लोग कर सकते हैं ना कि वो वर्तमान में है तो इसको बाद में ले जा सकते हैं। तो ये कितना आदमी का उम्र है? ए और बी का। तो ये ए और बी कितना साल का है? अभी कितना साल का है? 70 साल का। अगर 5 साल बाद उन दोनों को देखेंगे तो कितना उम्र में उन लोगों का बढ़ोतरी होगा? तो एक का बढ़ेगा 5 साल और एक का और बढ़ेगा 5 साल, यानी कितना साल बढ़ेगा? नहीं, 2 आदमी है ना। अगर 3 आदमी रहता तो कितना साल आपका बढ़ाते? 15 साल। लेकिन 2 ही आदमी है ना, तो अभी कितना साल का है? 70 साल का है। तो आज से 5 साल बाद कितना इसमें ऐड हो जाएगा? 10 ऐड होगा, 5 नहीं ऐड होगा। क्यों? क्योंकि 2 व्यक्ति का है। एक होगा 5 साल और एक होगा। अब देखिए टाइम हम सेव कर दिए। अब टाइम सेव हो गया कि नहीं? ये भी डाटा आ गया 5 वर्ष बाद का, आ गया कि नहीं आपका? तो आप ही एक बार सोचिए कितना आ गया? 80। तो 8 के लिए कितना है? 8 के लिए कितना है? 80। तो 1 के लिए कितना हो जाएगा? 1 के लिए कितना हो जाएगा? 10। हमको किसका उम्र चाहिए? A का ना। तो A का उम्र 3 के लिए कितना हो जाएगा? अरे 1 के लिए 10 है तो 3 के लिए कितना हो जाएगा? 3 के लिए कितना हो जाएगा? 30 हो गया। और ये 5 के लिए कितना हो जाएगा आपका? 5 के लिए कितना हो जाएगा? 50। तो A का उम्र कितना साल? 30 साल। और B का उम्र कितना साल? लेकिन दिक्कत यही है कि उम्र कब का है? 5 वर्ष बाद का। लेकिन क्वेश्चन कब का पूछ रहा है? A तथा B की वर्तमान उम्र चाहिए। तो 5 साल बाद वो कितना साल का है? 30 साल का है। तो अभी वो कितना साल का होगा? 25 साल का ना होगा। तो यही आपको सोचना है, यानी अभी का उम्र जो होगा वर्तमान उम्र उसका कितना साल होगा? तो हम लोग इसमें क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो कितना साल का हो जाएगा? 25। और बी का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा? 45। तो देखिए इसमें भी कितना आया था? 25 और कितना आया था? देखिए तो इतना झंझट करना पड़ा। फिर से बनाओ समझाने क्वेश्चन। अगर आप ये सीख गए तो ये चैप्टर हो गया खत्म। समझ गए? अभी एक दिया था ना, ये रेशियो 2 को रेशियो देगा, 3 को रेशियो देगा। लेकिन आपको सब में क्या करना है? टाइम मैच करना है। कोई रटने वाला झंझट नहीं इसमें। खाली आपको समय से, मतलब कि हम लोग भी पढ़े हैं तो क्या करना सीखे हैं? समय को मैनेज करना सीख गए। चैप्टर हो गया खत्म। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है ए तथा बी की वर्तमान उम्र का योग कितना साल है? ठीक है। कह रहा है 5 वर्ष बाद, यहाँ पहले भी दे सकता है। क्या दे सकता है? या तो बाद देगा, नहीं तो क्या देगा? पहले देगा। कह रहा है 5 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात कितना हो रहा है? 3:5। तो लिख लिए। तो मेरा जोड़ने पर ना जी, तो जोड़ने में कितना साल आ रहा है? अब मेरा जोड़ने पे कितना साल का है? लेकिन यही है कि 5 साल बाद का है उम्र, और ये कब का है? अभी का है। अभी का ना है वर्तमान का। तो 5 साल बाद जाने के लिए दोनों आदमी में कितना कितना साल बढ़ेगा? 5 साल और 5 साल, कितना साल? तो टाइम सेम हो गया, सेम हो गया ना। तो 8 के लिए 80, तो 1 के लिए, 3 के लिए और 5 के लिए। तो ये 5 साल बाद का उम्र है ना। तो अभी का पूछ रहा है। तो 5 साल बाद कोई 30 साल का है, तो अभी कितना साल का होगा? 5 घटा दिए। और ये कितना साल का होगा? और अंदर पूछेगा तो घटा देंगे तो कितना होगा? 20। क्या समझे? समझ गए बढ़िया से? वही वाला